हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 756 गुणे 938 गुणे 872, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 212, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो दोस्तों, इन सभी का मल्टीप्लाई करके इससे इकाई का अंक निकालना है। तो आप इतना लंबा मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ 756 है, 756 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 938 में इकाई का अंक क्या है, 8 है, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 872 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे इकाई का अंक 2 है, ठीक है। तो अगर आप इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 6 8 48, ठीक है, 48 हो जाएगा। ये हम आपको एक बार समझा रहे हैं। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इकाई का अंक 8 हो गया, मल्टीप्लाई देखिए यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 16 हो गया। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। यानी दोस्तों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। आशा करते हैं इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 213 गुणे 781 गुणे 522 गुणे 302 गुणे 416 गुणे 524, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं का इकाई अंक ले लेंगे। तो यहाँ से इकाई अंक 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इकाई अंक 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। बाद में आपको मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप समझ जाएंगे बस। तो यहाँ से इकाई का अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 302 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। यहाँ से 416 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, ठीक है। और 524 में इकाई का अंक 4 है, तो मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इतने तक का 12 हो जाएगा। 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक 12 हो गया, 12 में इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 चौक 24 ऐसे लिख देंगे। 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से इकाई का अंक 12 से इकाई का अंक 2 आ गया और 24 से इकाई का अंक 4 आ गया। इनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, यही क्या होगा, इकाई का अंक होगा, यानी राइट आंसर होगा। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो जो लास्ट में, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ भी आ रहा है ऐसे क्वेश्चन मार्क, लेकिन अंतिम में जो इकाई का अंक 8 ही होगा। समझ गए होंगे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ से इकाई का अंक 8 आएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 708, ठीक है। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इकाई का अंक 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या कहीं पर भी मल्टीप्लाई करने पर इकाई के अंक का, कहीं पर भी मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ रहा है तो वहाँ से इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। जैसे 5 दूना 10 हो गया, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप 0 में किसी भी इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 8 5 40, यहाँ से देखिए 8 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ से इकाई का अंक 8 और यहाँ से इकाई का अंक 5 और यहाँ से इकाई का अंक 8 और यहाँ से 2 और 4 हो, यहाँ से 4 और यहाँ से 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 की 0, ठीक है। 40 में इकाई का अंक, जैसे अगर आप 40 लिखेंगे, 40 में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर आप 0 में 8 से गुणा करें या 2 से गुणा करें या 4 से गुणा करें या 8 से गुणा करें तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, 0 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इस चौथे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा सीखते हैं
सप्तांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दोस्तों आधार में 0, 1, 5 तथा 6 हो तो इकाई का अंक वही संख्या होगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ क्या है 1570, ये क्या है आधार है, ठीक है 1570 आधार है और 67 क्या है घात है, ठीक है 1570 की घात 67 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1570 गुणे 1570, ऐसे गुणा करते करते आप 67 बार 1570 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। अगर आप 0 में इस इकाई के अंक 0 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार सबका इकाई का अंक लेंगे तो 0 0 का अगर आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आधार में 0, 1, 5 तथा 6 हो, यहाँ देखिए आधार क्या है 1570, 1570 में आधार है तो इसमें आधार में इकाई का अंक क्या है 0 है, ठीक है। अगर इकाई के अंक के स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे घात चाहे जितनी भी हो तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा। अगर यहाँ 0 है तो इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 781 का निकालना है, यहाँ 781 आधार है, आधार 781 आधार है और 80 घात है। तो 781 में इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 1 है, 1 की घात 80, ठीक है। अगर 1 का गुणा आप 80 बार करेंगे तो दोस्तों 1 ही इसका इकाई का अंक आएगा, यही राइट आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे 2925 की घात 65 है, ठीक है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है, 5 की घात आप 65 करेंगे तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार आप 65 टाइम्स गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5वां 25 हो जाएगा ना, 5वां 25 की 5 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। फिर आप यहाँ से 5वां 25 की 5 इकाई का अंक आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी 5 आ जाएगा इकाई का अंक। इसी प्रकार आप अंतिम तक अगर आप 65 टाइम्स गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहाँ से समझने वाली बात क्या है, अगर आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लीजिए। जैसे 1246 की घात 185 है, ठीक है। यहाँ आधार क्या है 1246 ये आधार है और 185 ये क्या है घात है। तो आधार में इकाई का अंक क्या है 6 है, 6 की घात 100 आप 85 कर देंगे तो अगर आप 6 का गुणा 185 टाइम्स करेंगे, ठीक है 6 का गुणा 185 बार करेंगे, अगर 6 गुणे 6 गुणे 6 तो देखिए 6 6 का 36 की 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी 6 हो गया, फिर इसी प्रकार 6 6 अगर आप 185 टाइम करेंगे तो यहाँ से इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से आपको समझना क्या है, अगर देखिए आधार में आधार देखिए इसको आधार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 की घात 5 है, ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये घात हो गया। अगर दोस्तों आधार में अगर 0 हो, ठीक है, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात चाहे कुछ भी हो, ठीक है, घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही संख्या होगा। अगर इकाई का अंक आधार में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। अगर आधार में इकाई का अंक 1 है और घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर आधार में इकाई का अंक 5 है और घात में चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार अगर आधार में इकाई का अंक 6 है और घात में कुछ भी है तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आपने क्या सीखा, अगर इकाई का अंक देखिए अगर आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगा, ठीक है। ये तो आपने सीख लिया। जैसे अगर आधार में इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ क्या है 592 में इकाई का अंक 2 है, 2 की घात आप 67 करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो घात होगा, ठीक है, घात यहाँ क्या है 67 है, घात में से आप 1 कम कर देंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, घात में से आप 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। जो
आएगा एक कम करने पर, उसमें आप 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया, 6 हो गया, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक है, 24, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। जो शेषफल आएगा उसमें आप यहाँ आपने एक माइनस किया तो आप इस शेषफल में एक प्लस कर देंगे। ठीक है, इस शेषफल में एक प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 है। ठीक है, आपने 67 को क्या किया, 67 में से 1 को घटाया, जितना आया यानी 66 आया, उसमें आपने 4 से भाग किया, शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उस 2 में आपने 1 घटाया था तो शेषफल में आप 1 जोड़ देंगे और इसके ऊपर घात लगा देंगे तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों 952 की घात 67 में इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 2113, तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 की घात 110 कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपको किसी भी प्रकार का सोचने का नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, बस कर लेंगे। देखिए घात क्या है, 110 है। ठीक है, 110 में से आप एक कम करेंगे तो 109 आ जाएगा। ठीक, 109 में आप 4 से भाग कर देंगे। अगर इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 है तब यह आप करेंगे। ठीक है, तो 109 में आप भाग कर देंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो गया, 9 हो गया, 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 29 में से 28 को आप माइनस कर देंगे। 29 में से 28 को आप माइनस करेंगे, 1 आएगा, ये शेषफल होगा। इस शेषफल में देखिए आपने 1 घटाया है ना, तो यहाँ इस शेषफल में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो 3 की घात 1 जोड़ने पर जो आया है 2, इसको इसके ऊपर लिख देंगे तो 3 की घात 2 क्या होता है, 9 होता है। यानी 9 ही इसका राइट आंसर होगा। यानी इकाई का अंक 2113 की घात 110 में इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। यही करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4137 की घात 132 है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 की घात 132 करेंगे, घात क्या है, देखिए घात 132 है। 132 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 131 आएगा। घटाने पर जो आएगा उसमें आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 1 और 1 हो गया। ठीक है, 1 और 1 हो गया ना, तो यहाँ से देखिए 4 से भाग करेंगे, 11 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 11 में से 8 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। इस शेषफल में आपने यहाँ घात में से 1 को घटाया है तो यहाँ इस शेषफल में आप 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 की घात 4 हो गया। 7 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 सता 49, देखिए 7 सता 49 में इकाई का अंक 9 होगा और मल्टीप्लाई 7 सता 49 में इकाई का अंक 9 होगा तो 9 9 81, 81 हो जाएगा। 81 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से देखिए 4 1 3 7 की घात 132 में इकाई का अंक 1 होगा। यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जैसे 1549 की घात 89 है। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 9 है ना, 9 है। 9 की घात आप 89 लिख देंगे। देखिए यहाँ घात क्या है, 89 है। 89 में से आप 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इस 8 में 4 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। ठीक है, 22 चौक 88 हो जाएगा। घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इस शेषफल में आप 1 जोड़ देंगे। ठीक है, शेषफल में 1 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो जोड़ने पर आएगा इस 9 के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 9 की घात 1 हो जाएगा तो 9 की घात 1 यानी 9 होगा। 1549 की घात 89 में इकाई का अंक 9 होगा। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप 3268 की घात 302 में इकाई का अंक क्या होगा, इसको सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।